तो आज आपके सामने फिजिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एमसीक्यू लेकर आ चुका हूं। चैप्टर है हमारा प्रकाश दर्पण से संबंधित क्वेश्चन है। आप इनका पहले वेटेज समझिए। आप देखिए कि सारे एग्जाम पे ले लिए, चाहे आप प्रयोगशाला परिचारक की बात कीजिए, चाहे आप रेलवे की बात कीजिए, चाहे आप एसएससी की बात कीजिए, आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, उन सारे एग्जाम में साइंस का एक अच्छा खासा वेटेज रहता ही है। उसी वेटेज को ध्यान में रखते हुए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आपके सामने आ रहे हैं। उम्मीद होगा आप इसको आप अप्रिसिएट करेंगे हमें। चलिए आगे हम लोग चीजें को लेकर चलते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। तो समतल दर्पण क्या है? समतल दर्पण ऐसे जिसमें तुम्हारा वक्रता नहीं होती, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समतल दर्पण बनते हैं। आप इसको समझ, दो चीज आप इसको अच्छे से समझे थे कि दर्पण की बात करते हैं तो दर्पण जो है उसको बेसिकली हम लोग तीन पार्ट में कैटेगराइज कर दिए। एक उत्तल दर्पण है हमारा, एक अवतल है, और एक हमारा जो है जिसको बोलना तो समतल दर्पण। तो समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब हमेशा होता है वो हमेशा आभासी और सीधा होता है। क्या होता है? आभासी और सीधा होता है। तो मैंने बोला क्या, आभासी वर्ड का इस्तेमाल किया है, और कैसा वर्ड इस्तेमाल किया है? सीधा वर्ड का मैंने क्या कर दिया? इस्तेमाल किया है। अवतल दर्पण बना प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा और वास्तविक होता है, सिर्फ एकमात्र एक परिस्थिति को छोड़कर, जब वस्तु आपका पोल और फोकस के बीच में हो, तो वैसे परिस्थिति में अवतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। उनको छोड़कर बाकी सारे परिस्थिति में अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका सीधा होता है। तो आंसर यहाँ पे दिख रहा है क्या? आभासी और सीधा। तो प्रत्यक्ष रूप से मैं आंसर समझ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, कि इसका आंसर हम क्या सकते हैं? सीधा और आभासी होगा। ठीक है, यहां तक। चलिए दूसरे बात, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको थोड़ा सा फोकस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो ये तो परितारिका है, इस पे कोई संबंधित बात नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगा। परितारिका है। उत्तल लेंस हमारे आंखों में, तो उत्तल लेंस है। उतली अन्य बात पच्छावी आपके आंख को छोटा बनने में मदद करता है। रेटिना पे इमेज का फॉर्मेशन होता है, हमारा प्रतिबिंब बनता है। कुछ ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है कि परितारिका वो है जो आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश को हमारा क्या करता है? नियंत्रित करता है। जब हम धूप में निकलते हैं तो हमारा आंख छोटा छोटा हो जाता है, और हम जब प्रकाश के में तो आंख को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सारी भूमिका कौन निभाता है? परितारिका का काम होता है। परितारिका इस सारी भूमिका को निभाता है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया है। क्वेश्चन क्या है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य दिखता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य दिखता वर्ड इस्तेमाल किया। ऐसा नहीं कि कौन से कलर है, ऐसा नहीं। अगर मान लो ये रंग की बात होती तो वैसे परिस्थिति में नो डाउट हम लाल रंग लिखते। क्या लिखते? लाल रंग लिखते कि सूर्योदय और सूर्यास्त में सूर्य का जो कलर होता है वो लाल रंग का होता है। वजह ये है क्योंकि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य सबसे दूर होता है, और वैसी परिस्थिति में जो उनके 7 कलरों में से 6 कलर का प्रकीर्णन हो जाता है। चूंकि लाल कलर का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा है और उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल रंग का हमें दिखाई देता है। बट हम उनकी बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। यहाँ हमारा जो बात हो रहा है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य दिखता है, तो क्या दिखता है? तो याद रखना, चपटा दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है हमें? चपटा दिखाई देता है। ठीक है, चपटा ना। कलर में पूछते तो हम क्या आंसर टिक करते? कलर पे अगर बात होती तो लाल रंग का आंसर को हम लोग क्या करते? बेसिकली टिक करते। बट उस सेंस में हमारी बात नहीं चल रही तो फिर इसको आगे प्रोसीड करते। ठीक है, उम्मीद होगा यहां तक समझ गए होंगे। अब चौथे क्वेश्चन की ओर चलते। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको थोड़ा सा फोकस करते। क्या दिए चौथा क्वेश्चन? चौथा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, यदि दर्पण यदि दर्पण यदि यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा नहीं दिख रहा, थोड़ा सा इसको नीचे कर देते तो चीजें समझ आ जाएगा। क्या? यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर। यहां तो समझ गया कि अगर सीधा वर्ड इस्तेमाल किया गया तो इसका मीनिंग तो ये हो गया कि वस्तु जो होगा वो आभासी होने वाला। क्या होने वाला? हमारा आभासी होने वाला। तो अवतल दर्पण तो हो नहीं सकता, तो इसको तो हम लोग काट देते हैं। और वस्तु के बराबर हो रहा है तो उत्तल दर्पण भी नहीं हो सकता। उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब तो आभासी प्रतिबिंब तो बनता है उत्तल दर्पण, बट वस्तु के बराबर नहीं बनता, वस्तु से छोटा बनता है।
तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा वैसी परिस्थिति में समतल दर्पण वो दर्पण है जहां वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के बराबर और सीधा आभासी बनता है। अब अगले बिंदु पे चलते हैं, जो हमें ध्यान रखना है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कुछ ऐसा है, समतल दर्पण के द्वारा, वो तो मुझे तो लगता है बहुत आसानी से समझो, समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब होता है तो आभासी होता है, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा होता है हमारा सीधा होता है। क्या होता है हमारा, सीधा। तो वैसे परिस्थिति में आंसर क्या, कि समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, क्योंकि आभासी को एक तरीके से काल्पनिक भी कहा जाता है। चलिए कुछ क्वेश्चन सब कर लेते हैं।